ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال الله تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المدين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. स्टेज में जलवा बार मौजूद उलमाए किराम पिंडम में बैठे मौजूद सामईन किराम पर्दा में बैठी पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम मेरे अजीज बच्चों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए सबसे पहले एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वाला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई सब दुरूद पढ़ लिए? सब पढ़ लिए? सब कैसे पढ़े? अरे पढ़ेगा वही जिसको याद होगा, जिसको याद ही नहीं वो कब पढ़ेगा? अरे मुड़ी हिला दिया पढ़ेगा। बाबू मत बच्चे को मत मारिए भाई, आप डंडा लेकर साइड हो गए। एक जगह एक जलसा में इको थोड़ा कम कर दीजिए इको। एक आदमी एक जलसा में ये माइक तो लग रहा है चंदे का माइक है। चंदे का माइक ऐसे रहेगा। हम लोग अफसोस है ये खासकर सीमांचल इलाके में ये अफसोस का मकाम है कि लोग पिंडाल में लाखों रुपए खर्च करते हैं लेकिन माइक चंदे वाला लगता है, जबकि मेन जरूरत इसी की है। जी अफसोस का मकाम है। हम लोग पास में बंदूक है, गोली है, ये नहीं फायरिंग कैसे होगा? ये सब माइक तो फ्री में भारी है। पूरा प्रोग्राम को कैंसिल एक क्या कहते हैं कि डिस्टर्ब ये माइक कर रहा है। इसका काम क्या है? खराब आवाज को अच्छी बनाकर लोगों के दरमियान में फैलाना, कि अच्छी आवाज को खराब करके सबको फैलाना। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत। तो मैं ये कह रहा था कि आपका ज्यादा वक्त हम नहीं लेंगे। अच्छा हम जो बोल रहे हैं आप लोग समझ रहे हैं ना, बस इतना काफी है। हम ये कह रहे हैं कि ज्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे। रात में मुर्शिदाबाद कृष्णा नगर में था, हज़रत मौलाना सलमान साहब दामद बरकातुहू का हुक्म हुआ कि दुआ में शरीक होनी है। पूरी रात में जगह है, सोए नहीं, भागलपुर का जलसा पकड़ना है इंशाअल्लाह मुख्तसर। अब आप लोग बताइए तकरीर सुनिएगा कि चंदा शुरू कर देंगे? तकरीर सुनेंगे? अच्छा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब जो लोग खड़े हैं ये बताइए अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? देखने के लिए आंख दिया? सुनने के लिए कान दिया? खड़े होने के लिए पैर दिया? तो अल्लाह बैठे नहीं कुछ उधर भेज दे दे। वो से जाओ, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। और इधर वाले भी बैठ जा। बाबा सब पढ़ा लिखा नौजवान है, बड़ा बच्चा सब है माशाअल्लाह।
अल्लाह सबके आने को, बैठने को, सुनने को अपने बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले। बहुत तेजी के साथ कुछ पैगाम है जो पैगाम मुझे आप तक पहुंचाना है। रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, रमजान का महीना आ रहा है। अच्छा देखिएगा, रमजान के महीने में किन किन चीजों से रोजा टूट जाता है। बीड़ी पीने से रोजा टूट जाता है। बीड़ी पीने वाला तो बड़ा खुश है, बड़ा अच्छा बोली दिया। हजरत जा रहे थे, मौलाना साहब जा रहे थे, तो एक झोला में ना जूता लेके जा रहे थे। दिखा तो मुर्जा की लाओ, की लाके ले जा। तो हजरत बोले कि इसमें वो चीज है जिसके खाने के बाद रोजा नहीं टूटता। बोला तुलासनी खूब चालाक है, आप ही लोग फतवा देते, मसला बताते और ऐसी चीज रख के खूब खाते हैं आप लोग। बोला हम लोग खाते नहीं है, हम लोग खाते नहीं है, इसमें ऐसी चीज है जो खा लेगा उसका रोजा नहीं टूटेगा। बोला दिखाइए, हम भी खाएंगे, हम भी खाएंगे। तो बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से, हुक्का पीने से, कुल करने से रोजा नहीं होगा, रोजा नहीं होगा। खैनी खाने से, सिगरेट पीना, खैनी खाना, कुल लगाना, बीड़ी पीना, रोजा नहीं होगा। रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, आंख का भी रोजा है, जबान का भी रोजा है, हाथ का भी रोजा है, पैर का भी रोजा है, पेट का भी रोजा है। रोजा रखकर कोई गलत चीज देख लिए, सवाब में कमी आ जाएगी। रोजा रख करके अगर किसी की चीज बगैर इजाजत उठा लिए, रोजे में सवाब में कमी आ जाएगी। रोजा रखकर किसी की गिबत कर दिए, रोजे में सवाब में कमी आ जाएगी। रोजा रखकर इस कदम से, पांव से चलकर कोई गुनाह की जगह चले गए, रोजा में सवाब में कमी आ जाएगी। अच्छा, रोजेदार में रमजान के महीनों में बहुत सारे रोजेदार मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे रोजेदार मिलेंगे, रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। बोलो बात सही की गलत है? बोलो बात सही की गलत है? बोलिए। अब देखिएगा, एक आदमी वो भी है, सबको बोलेगा हम रोजा जी, घर का दरवाजा बंद करके अल्लाह देख रहा है नहीं देख रहा? बोलो भाई, अल्लाह देख रहा है नहीं देख रहा? हाँ, एक रोजेदार वो है जो सबसे पहला रोजा रखेगा, सबसे पहला ठो रोजा रखेगा। अब बीच में 28 रोजा छोड़ देगा, लास्ट वाला 30वां रोजा रखेगा। ऐसे एक आदमी को, नौजवान को हम पकड़े, हम कहते अल्लाह का बंदा पहला रोजा छोड़ दिया, पहला रोजा रखा, 28 रोजा छोड़ दिया, ये 30वां रोजा रखा, ये 28 काहे छोड़ा? बोला बोली साहब से समझलाने रोजा का मैं घेरी थी, रोजा भाग रहा था। अरे बोलो भाग रहा था। नौजवानों, मेरे बच्चों, रोजा चाहे 29 होगा चाहे 30 होगा, लेकिन 30 रोजे रखने हैं। इंशाल्लाह रोजा रखने के पाबंदी के साथ 30 रोजे कितने लोग तैयार? हाथ उठाए इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह, इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे हैं, नौजवान यहाँ पर बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं। या अल्लाह, हमारी माँ बहनें आई हैं, या अल्लाह हम सबको पाबंदी के साथ 30 रोजा रखने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले। अच्छा, बच्चा लोगों का रोजा, जो छोटा छोटा बच्चा है, तुम लोगों का एक दिन में 2 रोजा, एक दिन में, हाँ, एक दिन में 2 रोजा। वहाँ खा लिया, नाश्ता खा लिया, अब दोपहरिया फिर खाइए, अब दोपहरिया खाई फिर अफ्तारी करिए। ए बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ, इसको बैठाइए भाई, इसको बैठाइए। रोजे का पैगाम मैंने आप तक पहुंचा दिया है। रमजान मुबारक का महीना है,
अच्छा, रमजान से पहले शबे बारात है। शबे बारात में क्या करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, सबको समझना जरूरी है कि रमजान से पहले जो शबे बारात है, शाबान की 15वीं शब है, वो शाबान की 15वीं शब को क्या करना चाहिए भाई? शबे बारात में क्या करना चाहिए, बोलिए जल्दी बोलिए। हलवा पकाना चाहिए। हलवा खूब हलवा। अल्लाह रहा फरमाए, ले हलवा की दे हलवा। खाली हलवा, मक्के का हलवा, चने का, चना का हलवा, दाल का हलवा, मसूर का हलवा, बैंगन का हलवा, कद्दू का हलवा, खाली हलवा। जबकि हलवे का कहीं कोई तस्करा नहीं है। हलवे का तस्करा, बोलो, हलवे का तस्करा नहीं है। उस रात इबादत करनी चाहिए, वो रात इबादत की रात है। अल्लाह तौफीक दे नौजवानों, उस रात कुरान की तिलावत करना। अल्लाह तौफीक दे उस रात नवाफिल पढ़ना। अल्लाह तौफीक दे क़ज़ाए उम्री की नमाजें पढ़ना। अल्लाह तौफीक दे तो कुरान की तिलावत करना। अल्लाह तौफीक दे तो दुआएं मांगना। वो रात इबादत की रात है, ना के हलवा खाने की रात। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। बैठ जाओ, बच्चा लोग बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। बाबू बोलो नहीं, अजय वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। जाएगा? अरे जाएगा? लगे आप लगे। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा कि क्या हुआ, तो वो बोला कि बैठ गया। कुछ देर के बाद फिर खड़ा हुआ। हमने कहा काहे बेचैन है, बोला हजरत बहुत जोर से लगा। हमने बैठ जाओ, नौजवान आदमी को बर्दाश्त करो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकलीफ खत्म हो गई, जगह बैठा हुआ है, तो हमें इशारा किया जो बोली नहीं जो, तो हम कह के कहाँ जाएगा। वो नौजवान बोला की करेंगे, वो जे करेंगे है भाग लीजिए, क्या करेंगे। बहुत अच्छा मजमा है भाई। इधर वाले भी खुदा के वास्ते, आप लोग जिम्मेदार लोग हैं, बड़े लोग हैं। अगर आप लोग गुफ्तगू करेंगे तो फिर दिन की बातें सुनेंगे कहाँ से। बहुत अच्छा, जिसको जहाँ जगह मिल जाए बैठ जाइए, जगह नहीं मिल रही खड़े रहिए, लेकिन खामोश रहिए, गुफ्तगू कीजिए, ज़हन को हाजिर कीजिए। कुछ पैगाम है, रमजान के महीने में सदका, फितरा, ज़कात निकालते रहिएगा। इसलिए कि अल्लाह 1 रुपया सदका कीजिएगा रमजान में, अल्लाह 70 रुपए सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। 1 रुपए ज़कात दीजिएगा, अल्लाह लाखों रुपए अता ज़कात निकालने का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए ये हाथ को हमेशा खुला रखना, इंशाअल्लाह खुला रखेंगे। और चलते चलाते एक बात ज़हन में रखिएगा, बखील जो बखील है वो जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में अच्छा, बखील जान रहे ना आप लोग? सारे लोग नहीं जान रहे बखील किसको कहते हैं। बखील के 4 क्वालिटी। क्या क्वालिटी है बोलो, गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। कंजूस को बखील कहते हैं, कंजूस को बखील कहते हैं, अब बखील को कंजूस कहते हैं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि कंजूस जन्नत में नहीं जाएगा। कंजूस जन्नत में, बखील जन्नत में नहीं जाए। एक आमी को ना अल्लाह नबी फरमाना है कि जो बखील है चाहे जितनी नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। पता ये चला कि मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, दानी को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, फैयाज दिल वाले को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, माल खर्च करने वाले को पसंद करता है। अल्लाह कहता है कि लोगों
मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मैंने तुम्हें माल दिया है, मैंने तुम्हें पैसा दिया है, तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है, जरा बता दो मेरे भाई। इंशाल्लाह खर्च करेंगे। कहाँ खर्च करेंगे? भाई आराम बोलिए, बोलो भाई आराम करो। खर्च कहाँ करना है? मस्जिदों में करनी है। खर्च कहाँ करना है? मदरसों में करना है। खर्च कहाँ करना है? गरीबों में करना है। खर्च कहाँ करना है? भूखों को खाना खिलाने में करना है। खर्च कहाँ करना है? नंगा है कपड़ा पहनाने में करना है। खर्च कहाँ करना है? बेवा बच्ची है, शादी नहीं हो रही है, उसकी शादी करा दो। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने दौलत दिया है, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लोगे। मस्जिद का जलसा है। मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। अल्लाह का घर है। वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, वो अल्लाह जिसने हमें जिंदगी दी, वो अल्लाह हमें जो जिंदा रखा है, वो अल्लाह फिर एक दिन मौत देगा। फिर अल्लाह मेरा अपने कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा रब पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, ये दुनिया दारुल अमल है, अमल करने की जगह है, आखिरत की तैयारी करने की जगह है। दुनिया में तैयारी कर लो। और सोने की जगह कहाँ है? कब्र है। सोने की जगह कहाँ है? कब्र में सोना है। यहाँ जगना है, कब्र में सोना है। ये दारुल अमल है। अमल करो, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो, और जन्नत में जाने की तैयारी करो। इंशाअल्लाह जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ करूंगा। एक बात याद रखिएगा, दूसरी बात मैं सबके लिए दुआ करूंगा। बस ज़हन को हाजिर कीजिए। कुछ मिनट आपका हम लेना चाहते हैं। जो दानी है, जो सखी है, जो अल्लाह के रास्ते में हमेशा खर्च करके आया है, वो करता रहेगा। सऊद बाबू रानी जोकी के, आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे, सऊद भट्टा वाला, ईटा भट्टा वाला, 3 ईटा भट्टे का मालिक है, 2 पेट्रोल पंप रानी का। इतना बड़ा सखी मैं इस इलाके में अभी तक नहीं देखा। उस इलाके में जहां भी जलसा होता है उसका चंदा पहुंचता है, वो खुद लेके पैसा पहुंचता है। 50,000 से नीचे चंदा नहीं देता और नकद गाड़ी नहीं। ये रोज मैंने कहा कि सऊद बाबू अल्लाह आपको बहुत देगा, तो एक जुमला बोला कि हजरत अल्लाह देता नहीं है तो हम खर्च कैसे करते हैं? अल्लाह देता नहीं है तो हम खर्च कैसे करते हैं? एक ईंट का भट्टा था मेरे पास, बहुत मुश्किल से एक ईंट का भट्टा मैंने तैयार किया था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज इसी खर्च करने की वजह से, सदका करने की वजह से अल्लाह ने आज 3 ईंट का भट्टा का मालिक बनाया, 2 पेट्रोल पंप का मालिक बनाया। और वो बोला कि हजरत जिस दिन मैं खर्च ना करूं उस दिन अच्छा नहीं लगता। अल्लाह देता उसी को। एक बात याद रखिएगा, बखील को अल्लाह दौलत नहीं देगा। बखील को अल्लाह दौलत नहीं देता। अगर बखील को दौलत मिल गया तो ये समझ लीजिए उसके लिए हलाकत है, उसके लिए हलाकत है। वही माल उसके लिए जहन्नम का, अल्लाह अकबर कबीरा, जहन्नम का वो जरिया बन जाएगा वो माल। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, कभी अल्लाह दे के आजमाता है। एक बादशाह था, बड़ा सखी था, लेकिन इसके अपोजिट उसकी बीवी जो थी ना, बहुत बखील थी, बहुत कंजूस थी। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, एक मछली मिली, तो मछुआरा सोचा कि बाजार में बेचेंगे ना तो कम पैसा मिलेगा, बादशाह को दे देंगे ना तो बहुत सारा इनाम मिलेगा। तो मछली लेके बादशाह के पास आ गया। बादशाह बड़ा सखी था, बोला क्या बात है? बोला हुजूर ये मछली मैं नदी से पकड़ कर आपके लिए लाया हूँ। तो बादशाह बड़ा खुश हुआ, वजीर को कहा कि ऐसा करो, इसको 200 दिरहम दे दो, मेरे तरफ 200 टका इनाम दे दो। तो उसकी बीवी बोली बादशाह को कि तोर दिमाग खराब है, या छोटका मछली को 300 में का दो, हम पैसा। तो बादशाह कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हम बादशाह हैं, जो चीज दे देते हैं उसको वापस नहीं लेते हैं।
बीवी बोली कि सुनिए पैसा वापस करने का एक उपाय है, एक आइडिया है। आप उससे पूछिए कि ये मछली मर्द है कि औरत है। अगर वो बोले कि औरत है तो आप बोलिएगा हमको औरत मछली नहीं मर्द मछली चाहिए। अगर वो बोले कि मर्द है तो आप बोलिएगा हमको औरत मछली चाहिए, मर्द नहीं चाहिए, मछली ले जाओ पैसा रिटर्न करो। तो कभी कभी आदमी बीवी के हाथ में मजबूर हो जाता है जी नहीं? अरे है जी नहीं जी? मुड़ी मत हिला वरना स्लो बन भाई तो बादशाह तो मछुआरे को बोला इधर आओ, ये बताओ ये मछली जो है नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा, ये बीच की मछली है। आपके लिए हम नर मादा काहे लाएंगे, बीच की मछली लाए हैं। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 टका और इनाम दो। उसकी बीवी तो जल भून गई, बोला बताओ मैं 300 टका रिटर्न टकराऊ 400 टका और इनाम। ये मछुआरा जब जाने लगा तो दरबार में देखा वो सिक्का गिरा हुआ था, 1 टका होता ना सिक्का गिरा हुआ था। तो ये मछुआरा उठाया पॉकेट में रख लिया। इसकी बीवी बोली देखिए वो चोर भी है, चोरी करता है, देखिए आप इतना दिए सबर नहीं हुआ, वो सिक्का उठाकर पॉकेट में रख लिया। बहुत अच्छा बहाना, उसको बोलाइए सब पैसा रिटर्न कीजिए और उसको सजा दीजिए, जेल में डाल। तो बादशाह बोला चल ठीक। इधर मछुआरा बोला कहा चोरी का है? तो वो मछुआरा बोला कि हुजूर ये सिक्का है ना, इसमें आपका फोटो है, आपकी तस्वीर छपी है। रास्ते में गिरा हुआ तो कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होता, इसलिए उठा कर हम चुन करके जेब में रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 टका और इसको इनाम। जो सखी है वो सखावत करके रहेगा, और जो बखील कंजूस है ना उसको ये तकरीर सुनाइए, तकरीर सुना करके उल्टा दीजिए उसको, ये 1 टका नहीं देगा। बोला बात सही जी, गलत चित्रा भी बोला। इसलिए आपने कहा कि हम जन्नत में महल बनाएंगे, ये मेरी बात नहीं है मुसलमानों। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाया। बहुत सारे लोग हैं जमींदार हैं, जमीन यही रह जाएगी, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी, ये कोठी ये बिल्डिंग ये इमारत सब यही रह जाएगा। खाली हाथ आए हैं खाली हाथ चले जाएंगे, इसलिए कफन में जेब नहीं होता। कफन में जेब होता है? बोलो भाई कफन में जेब हो जाता है? क्यों आए थे इस दुनिया में, क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। खाली हाथ ही आए थे हम, खाली हाथ ही जाएंगे, खाली हाथ ही जाएंगे, खाली हाथ ही जाएंगे। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी दे के आजमाता है। एक बखील कंजूस आदमी था, एक फकीर रोड के किनारे भीख मांग रहा था। वो कंजूस आया ना, उसका दामन पकड़ लिया, बोला भैया भूख लागल 10 टका दे। कंजूस के लिए 10 टका, 1 टका हमें दी, उन्हें 10 टका मांगी। बोला नहीं तो मैं दामन न छोड़ो, कुर्ता न छोड़ो। बाबू बखील हो जाओगे, कौन फकीर जी हो, बड़ा टाइट फकीर है ये, नहीं छोड़ा। बोला कि 10 टका जब तक दे भाई मैं छोड़। वो 10 टकिया था ये था, उसके बाद निकाल के मजबूरन फकीर को दे दिया। तो फकीर लेने के बाद बोला कि मांगो मुझसे क्या मांगता, मांगो हमसे क्या मांगते हो मांगो। बखील बोली कि 10 टकिया के रुपया दाम रहा। बखील जन्नत में, बोलो बखील जन्नत में, कंजूस जन्नत में, कंजर जन्नत में, मक्खीचूस जन्नत में, और जो सखी है, सखी अल्लाह के करीब जन्नत के करीब जहन्नम से दूर, और जो बखील है अल्लाह से दूर जन्नत से दूर जहन्नम के करीब। इसलिए मेरे भाइयों ये मस्जिद की छत ढलाई है जामा मस्जिद की, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तहत मुझे बुलाया गया है।
ये श्यामपुर की सरजमीन है, ये मेरा पहला जलसा नहीं है, मैं 10 साल से जलसा करता हूँ, मैं पहचानता हूँ यहाँ बड़े बड़े सखी लोग बैठे हुए हैं। ए नौजवानों, दोहरा सवाब मिलेगा। सुनो एक बात याद रखना, अल्लाह का वादा क्या है? अल्लाह ने कहा कि मेरा बंदा मेरा घर बना दो, दुनिया में मस्जिद बना दो, हम तुम्हारा घर जन्नत में बना देंगे। आप पैसा दे दीजिएगा, चंदा दे दीजिएगा, मस्जिद कौन बनाएगा? लेबर बनाएगा, मिस्त्री बनाएगा। भाई लेबर मिस्त्री बनाएगा ना? कौन बनाएगा? बोलिए ना भाई। लेबर मिस्त्री बनाएगा, लेकिन आपका घर जन्नत में कौन बनाएगा? अल्लाह। कौन बनाएगा? अल्लाह बनाएगा। किससे बनाएगा? फरिश्तों से बनाएगा। लेबर मिस्त्री से बनाएगा नहीं। लेबर मिस्त्री नहीं, वहां का लेबर कौन है? मिस्त्री कौन है? अल्लाह। फरिश्ते हैं, हूर मलाइक है, यही है, यही वह मखलूक है। तो अल्लाह फरिश्तों से कहेगा हट जाओ, मलाइका से कहेगा हट जाओ, हूरों की नमाज से अल्लाह कहेगा हट जाओ। दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में हम अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाएंगे। अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा। इसलिए मुसलमानों, दोहरा सवाब मिलेगा। ये पैसा तो मर्द का हाथों का मैल है, पैसा ना किसी के पास रह के आया है ना कभी रहेगा। पैसा का काम खर्च होना खर्च हो जाएगा, टाका का काम खर्च होना खर्च हो जाएगा। यहाँ नहीं खर्च होगा, बाजार में हो जाएगा। बाजार में खर्च नहीं करोगे, कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाएगा। कोर्ट कचहरी में खर्च नहीं होगा, हॉस्पिटल में खर्च हो जाएगा। हॉस्पिटल में खर्च नहीं होगा, कपड़े की दुकान में, खाने पीने की चीजों में खर्च हो जाएगा। लेकिन मुकद्दस है वो पैसा, बड़ा प्यारा है वो पैसा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए। इंशाअल्लाह जन्नत में महल बनाएंगे मेरे भाई बनाएंगे इंशाअल्लाह। मुझे 10 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए इंशाअल्लाह। मैं 10 दुआ करूंगा आपके लिए इंशाअल्लाह, मैं 10 दुआ करूंगा। अच्छा, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर आप यही काम, यही अमल अपने माँ बाप के नाम पर कर लीजिएगा ना, तो इस धरती पर जब तक ये मस्जिद खड़ी रहेगी, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह कयामत के दिन है नौजवान, तेरे हाथों में अल्लाह चाबी देगा उस महल का, उस घर का जो अल्लाह ने वादा किया है तुमसे। अल्लाह चाबी देगा, मेरा बंदा दुनिया में तुम मेरा घर बनाए थे, देख मैंने तेरे लिए महल बनाया है, मैंने तेरे लिए घर बनाया है, कोठी बनाई है, ये इमारत बनाई है, चाबी ले, जन्नत के अंदर में दाखिल होगा। इसलिए मेरे भाइयों नौजवानों, मुझे 10 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए। मैं मुख्तसर सा देखिए, मेरा सवाल कम होगा, आप ज्यादा भी दे सकते हैं, बढ़ाकर भी दे सकते हैं। अल्लाह आपको जितनी ताकत दिया है, वसाअत दिया है, इस्तिताअत दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुताबिक आप इस मस्जिद में ताउन कर सकते हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं, बम्बई में जुमा पढ़ने की, अब ये देखिए परसों की बात है, 15 फरवरी को मैं रांची में था। ये जो देख रहे हैं ये रांची का ही है। 15 तारीख को हम रांची में थे। मस्जिद का, छोटी मस्जिद जिसको तोड़ा गया, जामा मस्जिद बनाने का उन लोगों ने फैसला किया। यूट्यूब में वो मेरी वीडियो है, परसों की बात है, 15 तारीख, आज 19 तारीख। अल्लाह झूठ ना बोलवाए, मौत है। मिंबरे रसूल पर खड़े हो रहा, जानते चंदा कितना हुआ वहां पर? 1,13,86,382 रुपये मस्जिद का चंदा हुआ। 50,000 से हम शुरू किए, देने वालों ने 5-5 लाख टका तक दिया। 42 पाया था, एक पाया लेकर 42 आदमी तैयार हो गया। एक पाया में 26 हजार रुपए खर्च आ रहा था। लोहा कुंटल के हिसाब से लोगों ने लिया, यानी इतना हो गया कि करोड़ों रुपए से ज्यादा चंदा हो गया। बस समझ लिया कि मस्जिद बनकर तैयार होकर पैसा बच जाएगा। रांची की बात। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मुसलमानों, अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लोगे। मैं देखना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मुझे 10 आदमी इस मजमे में चाहिए। है कोई पहला खुशनसीब नौजवान? देखिए हम थोड़ा मांगेंगे, आप ज्यादा बढ़ा करके दे सकते। अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी मुसलमान है जिसका पैसा अल्हम्दुलिल्लाह ये मरकजी मस्जिद के छत ढलाई में लग जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ए नौजवानों, ये मस्जिद जब तक खड़ी रहेगी, अल्लाह क़यामत तक कब्र में इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई सखी नौजवान, कोई मुसलमान है इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर 5,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। मौलाना मुजीबुर रहमान साहब, मदरसा इस्लामिया श्यामपुर है, 5,000 रुपया अपने वालिदैन मरहूमैन के नाम पर। नारा लगा देगा, नारे
तकबीर। इस्लाम जिंदाबाद बोलिए, इस्लाम। नाराज है नहीं, इसको लफ्ज़ नारा लगा। बुजुर्गों ने कहा है कि जो हाथ इस्लाम के लिए उड़ जाए, दीन किसके लिए उड़ जाए? एक लड़का का नाम था इस्लाम, अभी वो जलसा में भी किया था, बैठा नहीं था। हजरत तकरीर कर रहे थे कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। बोले हो हमारा पहचान पीछे नहीं बैठा, आगे बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर जुमला बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। बीच और ठीक है, तुम बैठे। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम अब भी पीछे है। वो खड़ा भागली मौलवी साहब बोले अब कहाँ बैठो, तो मोहम्मद बोल बन गया। तो बताया गया, बुजुर्गों ने कहा कि जो हाथ इस्लाम के लिए उठे उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता, कभी बोलो भाई लकवा जानते हैं ना? जरा दोनों उठा के नारा लगाओ, दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, रसूल, अज़मते रसूल, नौजवान इस्लाम। देखला सभी बोले डर नहीं चाहिए, जलसा जी कंगड़ी बोलना भाई। ये हमारे हजरत अल्लामा मौलाना मुजीबुर रहमान साहब दामद बरकातहू हमने अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत कर दी है। मेरे भाई 5000 रुपये अपने माँ बाप की सालो सवाब के लिए से दिए हैं। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे हजरत इस जान को कबूल करे, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान अमल में खेलो खलियान में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को मकाम अता फरमा दे। ये देखिए दूसरा नौजवान आ गया, मोहम्मद सरफराज आलम, घर मोहम्मद सरफराज आलम अपने दादा दादी के नाम से 5000 रुपया अल्लाह देने को बेहद कबूल फरमाए। नारे मोहम्मद सरफराज आलम अल्हम्दुलिल्लाह ये पिचेरी के रहने वाला नौजवान है। इन्होंने अपने दादा दादी नाना नानी माँ बाप सबके नाम पर 5000 रुपए दान किया। अल्लाह इन्हें दान के कबूल करे, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में कमाई में बरकत दे, अल्लाह इनके दादा दादी जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कतो जन हो लो, अरे कतो जन हो लो, 2 जन हो लो। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया है और तीसरे दिन पर अल्लाह का शेर 5000 रुपए देने वाला है इंशाल्लाह। देखिए हम 5000 मांग रहे हैं, आप 10,000 भी दे सकते हैं, 15, 20, 25, 50,000 भी दे सकते हैं मेरे भाई। मैंने 5000 इसलिए मांगा किसी के ऊपर बोझ न हो, कम से कम 10 भाई हमारा जुड़ जाए, इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अल्लाह के घर का भला हो जाएगा। अल्लाह के घर का भला आप करोगे, अल्लाह आपका भला करेगा इंशाल्लाह। मेरे भाई मेरे दोस्तों मेरे तीसरे नंबर पे है कोई सखी 5000 रुपए देने वाला आ जाए। तीसरे नंबर आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए नकद है, नकद दे दिए, नकद नहीं है तो नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दिए। फोन पे है फोन पे कर दिए, पेटीएम है पेटीएम कर दिए, गूगल पे है गूगल पे कर दिए। खाली आप देने के लिए तैयार हो जाइए, लेने के लिए यहाँ तैयार है। जनाब मुखिया अंसार आलम साहब अपने वालिद मरहूम अलहाज इलियास साहब के नाम पर 5000 रुपया। साबिक मुखिया अंसार आलम साहब अपने वालिद मरहूम अलहाज इलियास साहब, ये हमारे मुखिया साहब ने माशाअल्लाह 5000 पैसा दिए छे। अल्लाह इन्हें दान के कबूल करे नो, अल्लाह हमारे भाई के दान को कबूल करे नो, इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में कमाई में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जन हो लो। अल्लाह के नबी के 4 यार थे, अल्लाह के नबी के 4 यार थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। चौथे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर, कोई नौजवान, कोई माँ का चहीता बेटा, ए नौजवान और माँ के नाम पर लेकर आ जाओ। अरे वो बाप के नाम पर लेकर आ जाओ जो बाप दिन और रात मेहनत और मशक्कत करके तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, वो माँ जो आने वाले को जगह दे, आने वाले को जगह दे, रास्ता मिलाई है, वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उस माँ बाप के लिए ये 5000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। ए नौजवानों, आज अपने माँ बाप के नाम पर तुम जैसा करोगे
तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे नाम पर वैसा ही करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। है भाई चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5000 लगता है तैयार हो रहा है। कोई सखी है भाई 5000 रुपए देने वाला कोई सखी है? माशाल्लाह। क्या नाम बेटा? हाँ हाँ मरहूम क्या नाम बहन का? ले इधर ले। हाँ हाँ माशाल्लाह। ये देखिए अल्लाह इनकी मरहुमा बहन को जन्नत में करवट करवट चढ़े सुकून नसीब फरमाए। बच्ची का नाम था तितली। वो बच्ची के नाम पर ये गले का चैन है, ये नाक का नथिया है सोने का। मैं तो यही दुआ करता हूँ अल्लाह उस बच्ची के कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उसके कब्र को नूर से भर दे, रोशन कर दे, कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना दे। अल्लाह उनके कब्र पे जन्नत की खिड़कियों को खोल दे। ए अल्लाह साथ ही साथ अल्लाह उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा दे। आमीन बोले जरा। माशाअल्लाह। जनाब इफ्तिखार साहब की तरफ से 500 रुपया अल्लाह कबूल फरमाए। ये अब्दुल समद कान की बाली मेरी माँ बहनों, ये हमारी माँ बहनें जितने भी खड़ी हैं, कान का झुमका, नाकों का नथिया, हाथों का कंगन, पाँव का पाजेब, गले का चेन, मेरी माँ बहनों दे दो। अल्लाह तुम्हें यहाँ भी जेवर पहनाएगा, जन्नत में हीरे जहरात के जेवरों से आरास्ता कर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। भाई अब भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अब भाई कौन है भाई? चौथे नंबर पे 5000 रुपए देने वाला आ जाए भाई। माशाल्लाह, ये हमारी बहन तौहीदा खातून की तरफ से देखिए, ये फिर कान की 2 बाली आ गई। अल्लाह इस बहन के माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई चौथे नंबर पे 5000 रुपए देने वाला, मुझे तो 10 आदमी चाहिए मेरे भाई, 10 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। 3 आदमी को अल्लाह ने चुना है। चौथे नंबर पे 5। देखिए अगर नकद है तो अब नकद दे दिए। नकद ये कोई जरूरी नहीं कि जलसा है मैं पैसा ही लेके आप आए हैं, नकद नहीं है, उधार लिखा दिए, कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा इंशाअल्लाह। मेरे भाई नौजवानों, फोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है, आप इससे भी फायदा उठा सकते हैं। ये 5000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। बाबू कहाँ जा रहे हैं आप लोग? गड़बड़ पोजिशन ठीक नहीं। माशाअल्लाह, ये देखिए मोहम्मद जीशान की तरफ से कान नाक का बीज आया सोने का। माशाअल्लाह। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा था ना कि जगह लेकर के बैठ जाइए, नहीं तो जगह नहीं मिलेगी। देखिए जगह कम पड़ी ना, माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात। माशाअल्लाह भाई बैठ जाइए भाई, दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये सोना की बीज है 5000 वाला। चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए भाई, इतना बड़ा मजमा है। कोई नौजवान पिछली का हो, सियामपुर का हो, दौलतपुर का हो, कोई नौजवान हो, 5000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए चौथे नंबर पे इंशाअल्लाह। और नौजवानों, ये दौलत यही रह जाएगी, पैसा यही रह जाएगा, ये सोना चांदी सब यही रह जाएगा। मौत आएगी, मर जाओगे, ये घर वाले सारे जेवर उतार लेंगे, ये घर वाले सारे पैसे दौलत का बंटवारा कर लेगा, तुम्हारे हिस्से में कुछ नहीं आएगा। आज मौका है, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा इंशाअल्लाह। फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। जनाब यूनुस साहब माँ बाप के नाम पर 500 रुपया अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद अख्तर वल्द मोहम्मद ताहिर साहब पेचेली 500 रुपया अल्लाह कबूल फरमाए। और नौमान राही साहब पेचेली 200 रुपया अल्लाह इनके भी देने को कबूल फरमाए। हजरत दुआ फरमा दीजिए इन लोगों के लिए। शहनाज बेगम 500 रुपया अल्लाह कबूल फरमा दे माशाअल्लाह। भाई एक आदमी और 5000 वाले जी आ जाए भाई, 5000 वाले, ज्यादा वाले भी आ सकते हैं। हजरत ने कहा है कि मैं 5000 कम मांग रहा हूँ, कम से कम 1-2 आदमी ज्यादा वाला आ जाए। है भाई 5000 वाला। अरे कोई मुखिया जी है, कोई सरपंच साहब, कोई पार्षद साहब, कोई मास्टर साहब, कोई वकील साहब, कोई इंजीनियर साहब, कोई प्रोफेसर साहब, कोई बड़ा बाबू, कोई डॉक्टर है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता बोलो?
जी डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता, बोला जाओ झमेले खत्म हो गया। है भाई। चौथे नंबर पे एक आदमी मौलाना अलीमुद्दीन साहब कचैली 500 रुपये। अल्लाह कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। कबूल भाई। चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह 5000 रुपए वाला है। कोई सखी है चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है 5000 रुपए देने वाला, अपनी माँ के नाम पर, बाबा और बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर 500 रुपये। अल्लाह को है। कोई नौजवान है भाई सखी कोई है? देखिए दुआ का वक्त हुआ चला रहा है, आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। गर्मी पड़ रही है माशाल्लाह, बहुत देर से आप बैठे हुए हैं। पर चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई नौजवान है? अरे पेचली सियामपुर का कोई नौजवान है जो अपने माँ बाप के नाम पर 5000 रुपए मस्जिद, मरकजी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह दान करना चाहता है, ताउन करना चाहता है, अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैसे से अल्लाह का घर बनाना चाहता है, अपनी दौलत को अल्लाह के घर में लगाना चाहता है। और नौजवानों अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल करे। चौथे नंबर पे बेंच मत गिराओ, साउंड बॉक्स किसी के सर पर गिर जाएगा। बेंच को छोड़ो, बेंच से हट जाए सारे लोग, किसी के सर पर गिरेगा सर फट जाएगा। है कोई नौजवान है भाई? चौथे नंबर पे कोई नौजवान मोहम्मद 5000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह 500 रुपया। अल्लाह कबूल फरमाए। 5000 रुपए देने वाला कोई नौजवान चौथे नंबर पे इंशाल्लाह तैयार हो जाओ। एक नौजवान आ रहा है माशाल्लाह, ये देखिए वाह वाह। जनाब नफीस हैदर साहब अपने वालिद मरहूम जनाब मुखिया हसीबुर रहमान साहब के नाम पर 5000 रुपया वो लिखा दे रहे हैं अभी, इंशाल्लाह बाद में देंगे। अल्लाह मरहूम को जन्नत माला साला मकाम अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। मोतजन हो लो। हाथ की उंगलियां कितनी हैं? 5। दिन और रात मिला करके वक्त की नमाज है 5। 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाओ, हम दुआ करते हैं अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना देगा। 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा मेरे हाथों में देखो ये एक लड़का है, कुजरी का रहने वाला है, कुजरी का, बड़ा अच्छा नाम बताया हजरत ने, हफ्फाजुद्दीन। देखो नौजवानों सुनो, कुजरी कहाँ, फरसादानी कहाँ है? जनाब सरपंच परवेज साहब पेचैली 5000 रुपया। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल हमारे सरपंच साहब के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो माशाअल्लाह। कुजरी फरसादानी में, कुजरी फरसादानी में हम जलसा करते हैं ना, वहाँ इतना जेवर होता है, कम से कम 2 से 3 किलो जेवर खाली होता है कुजरी फरसादानी में। और माँ बहनें हमारी जेवर देती है। नौजवान सब गले का चैन, हाथ का लॉकेट, हाथ की अंगूठी पहले से, जलसा होने से पहले से बना के रखता है नौजवान सब कि जलसा होगा ना, जलसा में हम देखें। कोई ऐसा नौजवान यहाँ पर है अपनी माँ के नाम पर ये चेन का जोड़ा लगा दो इंशाल्लाह। कोई बच्चा है? अरे कोई नौजवान है? कोई नौजवान है चैन का जोड़ा लगा दो इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन नौजवान है जो अपनी माँ की मोहब्बत में तड़प करके अपने गले से, अब वैसे भी ये चैन पहनना तुम्हारे लिए जायज नहीं है। ये देखिए एक नौजवान चैन खोल रहा है, ये देखिए मजमा को चिंता हुआ, फाड़ता हुआ, हरता हुआ आ रहा। वाह भाई वाह। है देखते हैं ऐसा ऐसा बेटा है। अभी देखिएगा कोई ना कोई नौजवान मोबाइल लेके चली आएगा, मोबाइलों दे देगा, इमाम साहब बात करेगा फोन से। और कोई नौजवान जो गले का चेन देना चाहता हो, हाथ की अंगूठी देना चाहता हो। अच्छा 5000 रुपए वाले 5 हो गए। अल्लाह ने जमीन को दादा दादी के नाम पर 5000 रुपए, 2000 रुपए, 2000 रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनके दादा दादी को जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले। इस सौदे को मैं सस्ता करूं अल्हम्दुलिल्लाह, इस सौदे को सस्ता करूं अल्हम्दुलिल्लाह। हम चाहते हैं कम से कम 50 आदमी जुड़िए, सौदा सस्ता रहेगा। 50 आदमी जुड़िए, सौदा सस्ता, दुआ लेकिन वही 10 करेगा। 1000 रुपया 500 रुपया, आप 1500 भी दे सकते हैं, 2000 भी दे सकते हैं, 2500 भी दे सकते हैं, 5000 भी दे सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल 500 रुपया, 1000 रुपया, दुआ 10 करेंगे इंशाल्लाह। शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, शब बरत का महीना है, रमजान का महीना आने वाला है इंशाल्लाह। कोई बीमार रहते हैं, दवाई खाते अच्छा नहीं हो रहे, सदका करो, दुआ कर देगा अल्लाह मुकम्मल सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। ये देखिए एक नौजवान और आ रहा है। आइए तो 1500 वाले कितने लोग तैयार हैं, जरा अपनी जगह से उठिए और मरकजी मस्जिद को बनाना है, अल्लाह का घर बनाना है। कितने नौजवान तैयार हो रहे हैं, जरा जल्दी जल्दी आइए इंशाल्लाह, दुआ कर देगा।
अरमान अपने माँ बाप के नाम पर हमारी बार भारी कोई का चेहरा अल्लाह कबूल करे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह ताला मकाम अता फरमा दे। अबू बकर पेचेली का अबू बकर। ये देखिए नौजवान ने 500 रुपए दिया है। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम। एक नौजवान अरमान नाम से अपने माँ बाप ये देखिए ये अरमान, देखिए नौजवान अरमान हाथ का लॉकेट खोल दिया, गले का चेन दिया और अंगूठी भी दे दी, अंगूठी भी दिया। देखिए वो जो पहना था खोल के दे दिया। अल्लाह कबूल करे इनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह ताला मकाम अता फरमाए। ये लॉकेट भी दिया हजरत, अंगूठी भी दिया। माशाल्लाह जनाब भाई मोहम्मद नजमुद्दीन साहब पे चेली 500 रुपए। अल्लाह कबूल करे। मोहम्मद कौसर 50 रुपया। क्या नाम बोले मणिपुर का? मंजर आलम मणिपुर। भाई भाई देखिए मंजर आलम मणिपुर का ये नौजवान एक अंगूठी एक गले का चेन। मोहम्मद अरशद ए बाबू बैठिए मोहम्मद अरशद मजवा 500 रुपये। अल्लाह देने को बेहद कबूल फरमाए। भाई आ जाओ भाई। भाई 1500 का मैंने आपसे सवाल किया, हम आपसे दौलत नहीं मांगे। चलिए 500 रुपये। अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद इमरान आलम श्यामपुर 500 रुपये। अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद देखिएगा इंशाअल्लाह मरहूम के नाम पर अल्लाह बहुत सारे लोग जमा हो जाएंगे इंशाअल्लाह। है नौजवानों मेरे बच्चों, है किसी के गले में ये चैन है, हाथ की अंगूठी दे दो, तुम्हारे लिए जायज नहीं है। तुम्हारे लिए जायज नहीं है। खुश दिल कामत 500 रुपये। अल्लाह कबूल नहीं है। गुनाह होगा 1400 रुपये। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। गुनाह होगा मेरे बच्चों। मेरी माँ बहनों आज मौका है, अपने जेवरात को खोल कर अपना सा घर बना दो। अल्लाह तुम्हें यहाँ भी जेवर पहनाएगा। जन्नत में के जेवरों सारा सब फरमाए। तसर्रुन वालिदा के नाम से एक चैन दिए। तसर्रुन अपनी वालिदा के नाम पर एक चैन। अल्लाह कबूल। नारे तकबीर। ये देखिए हमारी एक बहन है तसर्रुन में गले का चैन दी है। ये अल्लाह इस बहन के दान को कबूल करे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमाए। मोहम्मद शाह नवाज सवेरा 500 रुपये 50 रुपये। अल्लाह कबूल फरमाए। 2000 रुपये दान किया है। अल्लाह को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमाए। आजम मोहिउद्दीन एक अंगूठी दी। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल करे ना भाई। 1500 वाले आ जाओ। की नाम से कर रहे साद अपनी नानी सवेरा के नाम पर 100 रुपये। अल्लाह मोहम्मद गुलाम साहब ने अपने माँ बाप के नाम पर 1000 रुपए दान किया। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सारा मकाम अता मशकीजा 500 रुपये। अल्लाह देने को बेहद 500 रुपये। अल्लाह बेहद